सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 परोपकारी शतपत्र। एक जंगल था, उसमें एक शतपत्र नाम का शतपत्र, बेटा यहाँ पे नाम है कटफोड़ा, वुड पैकर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, आप ईवीएस में भी पढ़ते हैं, पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कटफोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक कटफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कटफोड़े होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। कटफोड़ा किसी को मारना नहीं चाहता था। कटफोड़े ने यह बात कही। शतपत्र की बात सुनते ही वह कटफोड़ा जोर जोर से हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। कटफोड़े को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमारा कोई मजाक उड़ाए, हमें भी पसंद नहीं आता कि मजाक उड़ाया जाए। इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कर्राने की आवाज़ आई। जैसे आवाज़ आती है ना कि कोई दर्द से कर्रा रहा है। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, वनराज यानी कि जो वन के राजा हैं, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार से क्यों कर्रा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए, क्योंकि शेर को लग रहा था ये तो भाई छोटा सा है, ये मेरी क्या सहायता करेगा। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया। उसने क्या किया, जल्दी से गया, भागा और शेर का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। मांस खाया हिरन का और उसकी हड्डी भी खा ली। वह हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, ना अंदर जा रहा है ना वह बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। शेर की बात सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसी हुई हड्डी का टुकड़ा बाहर निकालूंगा। उसने ये उपाय सोचा। शतपत्र उड़ कर गया, भागा हुआ गया, उड़ा वो, और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए। पर शतपत्र को अंदर से डर भी लग रहा होगा। सोचो, आप शेर के मुंह में जाने की बात कर रहा है। मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मानी। वनराज, सोचो आप कि किसकी बात मान रहा है? शतपत्र की, छोटे से पक्षी की। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसे अपनी लंबी चोंच से वह हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। अब कोई चीज़ फंसी होती है हमारे गले में तो क्या होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। ऐसे ही उसको परेशानी हो रही थी। किसको? शेर को। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया, मुझ पर तो बहुत उपकार किया। बहुत वो एहसान मान रहा था उसका। क्यों?
क्योंकि शतपत्र ने क्या किया, उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया जो कि उसको दर्द हो रहा था। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम हमारे लिए भी सब हमें हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारा धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा याद रखूँगा। फिर शतपत्र वहाँ से उड़ गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बौद्धिक साथ भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। अहिंसक का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हिंसा ना करने वाला। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और साथ ही हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बेटा आज इतना ही, धन्यवाद।